हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अब एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन। तो अपना वक्त जाए के बिना हम स्टार्ट करते हुए एस्टिवेशन। सबसे पहले अगर हम जाने एस्टिवेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फ्लावर, हमने देखा वहां पे मेन पार्ट्स में एसेंशियल वर्ल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल। ओके, नॉन एसेंशियल वर्ल में हमने देखा था कैलिक्स को और कोरोला का, ठीक है, जिनके इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं सेपल्स एंड पेटल्स। अब सेपल का सेपल के साथ या पेटल का पेटल के साथ किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, क्या हम कह सकते हैं इन सेम वर्ल्स का कैसा अरेंजमेंट होगा एक दूसरे के साथ, इसी को हम कहेंगे एस्टिवेशन। बात समझ आ रही है? ओके, मान लो ये हमारे पास एक सेपल है या पेटल है, ये हमारे पास दूसरी पेटल है, ये हमारे पास एक और पेटल है और ये हमारे पास एक और पेटल है। अब इनका आपस में कैसा अरेंजमेंट होगा? ठीक है, ये क्लोजली लाई करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे एस्टिवेशन। सबसे पहले वाला टाइप आता है इसमें वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है? वेलवेट में जो हमारे जो पेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज लाई करते हैं, ठीक है, दे लाई एडजेसेंट टू ईच अदर, बट ओवरलैप यहाँ पे नहीं करते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी मार्जिन है या हमारा जो पेटल है, ये दूसरे पेटल के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली लाई कर रहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहेंगे वेलवेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे याद रखिएगा कैलोट्रोपस, क्रूसिफेरी, सोलेनेसी फैमिली एंड गिलियेसी फैमिली। दूसरा आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी एक मार्जिन होती है पेटल की, ये दूसरी मार्जिन के साथ ओवरलैप करती है, लेकिन एक रेगुलर वे में। कैसे एक रेगुलर वे में यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, समझ लीजिएगा। ये हमारे पास एक मार्जिन है, ठीक है, इसका एक एंड कहाँ है, अंदर की ओर है, ठीक है ना, इसके नीचे है। ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है ना, इसके नीचे है लेकिन अंदर वाली साइड से, और एक साइड इसका बाहर है। ये दूसरी मार्जिन है या दूसरी पेटल, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अंदर की साइड है और एक साइड इसका बाहर है। और एक और पेटल यहाँ पे ये है, अंदर की साइड है और इसका एक एंड है बाहर की साइड से। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे होता है रेगुलर वे में ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा मालवेसी, जिसमें आता है कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। उसके बाद आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में? यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे क्यों नहीं होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग? बेटा यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, एक बाहर रहता है, ठीक है, कंप्लीटली बाहर है ना, एक एंड यहाँ पे अंदर से है, यहाँ पे दोनों साइड अंदर से है, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड बाहर से। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या होता है, ऐसी एस्टिवेशन में क्या होता है, इरेगुलर वे में ओवरलैपिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा कैशिया एंड गुलमोहर। उसके बाद है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो लार्जेस्ट पेटल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लार्जेस्ट पेटल यहाँ पे जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ओवरलैप करती है दो छोटे लेटरल पेटल्स को, जिनको हम कहते हैं विंग्स। और जो हमारी छोटी विंग होती है करती है किसको, इंटर्न ओवरलैप, विच इंटर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट पेटल, जिनको हम कहते हैं कील। देखो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट पेटल है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, है ना, ये वाली स्टैंडर्ड पेटल है। ये किसको ओवरलैप करती है, ये विंग्स को ओवरलैप करती है, ये 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 और ये हमारी जो विंग होती है ये करती है उसके बाद अपने से भी छोटे पेटल्स को ओवरलैप, जिसको हम कहते हैं कील। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा बीन्स, फैबेसी फैमिली, ओके, जिसको हम कहते हैं, जो कि आते हैं हमारे फैबेसी फैमिली में। लास्ट वन आता है यहाँ पे कोनिशियल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 5 पेटल्स प्रेजेंट होती है। इन 5 पेटल्स में क्या होता है, 2 पेटल्स इंटरनल होती है कंप्लीटली और 2 पेटल्स एक्सटर्नल होती है कंप्लीटली, और एक पेटल जो इसमें रह जाती है
उसका एक साइड इंटरनल होता है और एक साइड एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा मुरैया। मैं समझाता हूं डायग्राम के थ्रू। देखो ये है एक पेटल बाहर की ओर और ये भी है एक पेटल बाहर की ओर, कंप्लीटली बाहर है। ओके, हो गए दो पेटल्स। अब कितने रहे? तीन। ये है कंप्लीटली इंटरनल और ये भी है कंप्लीटली इंटरनल। देखिए, तो हम हो गए चार पेटल। अब जो यहाँ पे लास्ट वाली पेटल रह रही है, इसका एक साइड बाहर होगा, एक साइड अंदर होगा। ओके, तो इस तरीका अरेंजमेंट यहाँ पे मुरैया में रहता है। लास्ट वन आता है यहाँ पे एक और टॉपिक हमारा प्लेसेंटेशन। हमारे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, हमारे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? ओवरी के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? इसको हम कहेंगे प्लेसेंटेशन। इसमें टोटल 6 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्या होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन में? हमारे पास एक इलोंगेटेड ओवरी प्रेजेंट होती है, एक इलोंगेटेड ओवरी प्रेजेंट होती है। और इस इलोंगेटेड ओवरी में क्या होता है? इलोंगेटेड ओवरी में हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं ये एक साइड से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, along the edge ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, और एक सिंगल रो ये बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ल्यूग्यूमिनस फैमिली में आता है ये, जिसमें पी वगैरह आता है। देखिए, elongated ओवरी प्रेजेंट है और एक ही साइड से हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। जो स्ट्रक्चर अटैचमेंट देता है ओव्यूल्स को ओवरी वॉल के साथ, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। आप इसको नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया तो इसको आप खुद वहां पे मेंशन कीजिएगा, नहीं, ठीक है। उसके बाद है एक्सेल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं ये सेंटर से निकलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से सेंटर से निकलते हैं, कहां की ओर? पेरिफेरी की ओर। सेंटर से निकलते हैं हमारे ओव्यूल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यहाँ पे सेप्टल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रू सेप्टल वॉल्स आर प्रेजेंट हियर। ओके, बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज। उसके बाद है पैराइटल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेरिफेरी से निकलते हैं हमारे ओव्यूल्स, पेरिफेरी से निकलते हैं हमारे ओव्यूल्स टुवर्ड्स द सेंटर। ओवरी वॉल से निकलते हैं हमारे ओव्यूल्स, ठीक है, पेरिफेरी से निकलते हैं ओव्यूल्स टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें लगता है कि ये है, इसमें कोई सेप्टल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक सेप्टल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो होता है फॉल्स सेप्टा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेप्लम। उसकी वजह से हमें लगता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ओवरी है ये है मल्टीलॉक्यूलर। लॉक्यूल क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में समझा था, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे बन गया एक लॉक्यूल, दूसरा तीसरा लॉक्यूल बन गया। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। उसके बाद है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या होते हैं, कंप्लीटली ये होता है टू सम एक्सटेंट एक्सेल जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई सेप्टल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे सेंटर की ओर से निकलते हैं ओव्यूल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बट यहाँ पे क्या होता है, सेप्टल वॉल एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा डायंथस एंड प्राइमरोज। उसके बाद है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, हमारे पास यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, ठीक है, और जो हमारा प्लेसेंटा होता है ये बेसल साइड से डेवलप करता है, ठीक है, बेसल साइड से निकलता है, जो कि बियर करता है एक ओव्यूल को। कितने ओव्यूल को? एक ओव्यूल को। डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन की है इसकी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप याद रखिएगा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। उसके बाद है लास्ट वन यहाँ पे सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल में क्या होता है, हमारी जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी के पास लॉक्यूल्स होते हैं, लॉक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और लॉक्यूल्स के वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं एंटायरली हमारे ओव्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे रहता है ओव्यूल्स का। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप याद रखिएगा वाटर लिली। विद दिस हमारा कंप्लीट होता है एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन।
ओके, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट रहा होगा इस लेक्चर में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।